हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज इस वीडियो में हम समझने वाले हैं हमारे पास कौन कौन सी एक्सेस टीयर्स अवेलेबल होती हैं एज्योर स्टोरेज अकाउंट पे, जो ब्लॉब सर्विस होती है उसके ऊपर। ठीक है। तो सबसे पहली बात हमको ये समझ लेनी है कि जब भी हम कोई भी डाटा स्टोर करते हैं स्टोरेज अकाउंट पे, ठीक है, फॉर एग्जांपल आपने स्टोरेज अकाउंट क्रिएट किया, उसके अंदर एक कंटेनर क्रिएट किया और उस पर आपने डाटा स्टोर कर दिया एज अ ब्लॉब। तो आपको ये चीज याद रखनी कि आपको डाटा स्टोर करने की भी कॉस्ट देनी पड़ेगी एज्योर को, और जब यूजर्स उस डाटा को एक्सेस करेंगे उसकी भी कॉस्ट देनी पड़ेगी। तो आपको दो कॉस्ट होती हैं इसमें। पहला तो आपको डाटा को स्टोर करने का पैसा देना पड़ रहा है, और दूसरा जितनी बार यूजर उसको एक्सेस कर रहा है उसका भी पैसा देना पड़ रहा है। ठीक है। तो ये चीजें हमको माइंड में रखनी है जब भी हम ब्लॉब स्टोरेज अकाउंट पे, मतलब कि ब्लॉब सर्विस पे अपना डाटा स्टोर कर रहे हैं। ठीक है। तो एक्सेस टियर क्या करती हैं? एक्सेस टियर हमको हेल्प करती हैं कि हम अपनी स्टोरेज अकाउंट पे जो डाटा एक्सेस करने की कॉस्ट है और डाटा स्टोर करने की कॉस्ट है उसको कट डाउन कर सकें और थोड़ा अपने लिए पैसा बचा सकें जब भी हम डाटा स्टोर कर रहे हैं। ठीक है? तो नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं और देखते हैं। हमारे पास तीन तरीके की एक्सेस टीयर्स अवेलेबल होती हैं। पहली होती है हॉट एक्सेस टीयर, दूसरी होती है कूल, और तीसरी होती है आर्काइव। तो बाय डिफॉल्ट जब भी आप ब्लॉब सर्विस का यूज करते हो तो आपका का सारा डाटा बाय डिफॉल्ट हॉट एक्सेस टीयर से ही स्टोर होता है। ये बाय डिफॉल्ट जो होता है एनेबल्ड होता है। ठीक है। तो हॉट एक्सेस टीयर के अंदर क्या होता है? आप हॉट एक्सेस टीयर के अंदर वो वाला डाटा रखोगे जो आपका डेली लेवल पे एक्सेस हो रहा है। ठीक है। फॉर एग्जांपल आपके पास एक फाइल है फाइल 1 और एक फाइल है फाइल 2। ठीक है। आपने इसको स्टोर किया हुआ है एज अ ब्लॉब अपने स्टोरेज अकाउंट पे। ठीक है। अब यूजर्स डेली बेसिस पे इस डाटा को एक्सेस कर रहे हैं। ठीक है। तो ये हॉट एक्सेस टीयर का पार्ट बनना चाहिए क्योंकि ये डेली लेवल पे एक्सेस हो रहा है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर एक्सेस कॉस्ट जो होती है वो लो होती है और स्टोरेज कॉस्ट हाई होती है। मतलब कि ऑब्वियसली इस डाटा को स्टोर करने की कॉस्ट पे करेगी आपकी कंपनी। ठीक है। पर आपके यूजर्स जो हैं वो इसको एक्सेस भी कर रहे हैं डेली लेवल पे, तो आप ये नहीं चाहोगे कि भाई आपकी कंपनी एक्सेस करने की भी कॉस्ट हाई पे करे। तो इसलिए हमको मेक श्योर करना है जो भी डाटा हमारा है वो हाई एक्सेस हॉट एक्सेस टीयर में हो अगर वो डेली बेसिस पे एक्सेस किया जा रहा है। ठीक है। फिर हमारे पास होती है कूल एक्सेस टीयर। कूल एक्सेस टीयर के अंदर क्या होता है? कूल एक्सेस टीयर के अंदर हमारी जो एक्सेस करने की कॉस्ट होती है वो हाई होती है, पर उस डाटा को स्टोर करने की कॉस्ट जो होती है लो होती है। और इसके अंदर आप डाटा वो वाला स्टोर करते हो जो आप डेली बेसिस पे एक्सेस नहीं कर रहे, जो इनफ्रीक्वेंटली एक्सेस कर रहे हो। ठीक है। फॉर एग्जांपल आपके यूजर्स हैं, ठीक है, या फिर आपको फॉर एग्जांपल पता भाई आपके कंपनी के जो यूजर्स हैं वो एवरी वीक कोई फाइल अपलोड करते हैं। ठीक है। फॉर एग्जांपल फाइल 1 उन्होंने अपलोड की, और आपको पता है जितनी बार भी यूजर्स नई फाइल अपलोड करते हैं उसको सिर्फ 2 हफ्ते के लिए एक्सेस करते हैं डेली बेसिस पे, उसके बाद उसका एक्सेस कम कर देते हैं। उसके बाद उसका एक्सेस करना कम कर देते हैं, राइट? तो उस सिनेरियो में आप इस फाइल को कूल एक्सेस टीयर का पार्ट बना सकते हो, क्योंकि आपको ये वाली फाइल सिर्फ स्टोर करनी है, आपकी यूजर्स इसको एक्सेस नहीं कर रहे। ठीक है। तो उस सिनेरियो में आप इसको कूल एक्सेस टीयर बना सकते हो ताकि आपको स्टोर करने के पैसे ज्यादा ना देने पड़े, क्योंकि आपको पता है यूजर्स तो इसको एक्सेस कर नहीं रहे। एक दो बार करेंगे तो उस सिनेरियो में आप ज्यादा पीवे कर सकते हो, बट आपको स्टोरेज पे ज्यादा ध्यान देना है कि भाई आपका जो डाटा है सिर्फ स्टोर हो रहा है, दैट्स इट। ठीक है। तो उस सिनेरियो में आपको कूल एक्सेस टीयर का यूज करना है। फिर आपके पास होता है थर्ड, आर्काइव एक्सेस टीयर। आर्काइव एक्सेस टीयर बेसिकली यूज होता है डाटा को एज अ बैकअप स्टोर करने के लिए। तो इसके अंदर आपका जो डाटा है एक बार अगर आपने उसको आर्काइव बना दिया तो आप उसको एक्सेस नहीं कर पाओगे एज अ यूजर। आपको उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा बैक टू कूल एक्सेस और हॉट एक्सेस, जिसको करने में कुछ घंटे लग जाते हैं। ठीक है। तो आर्काइव एक्सेस वाला जो ऑप्शन होता है टीयर का ऑप्शन, ये बेसिकली बैकअप्स के लिए होता है। ठीक है। तो इसके अंदर आपको स्टोरेज की जो कॉस्ट होती है जब भी आप डाटा को स्टोर कर रहे हो इसके अंदर आर्काइव मोड में, तो बहुत लो होती है एज कंपेयर टू टीयर, दीज टू टीयर्स। ठीक है। हॉट एक्सेस टीयर और कूल एक्सेस टीयर के मुकाबले आपको बहुत कम पैसे पे करने पड़ते हैं अगर आपका डाटा एज अ आर्काइव स्टोर्ड है। ठीक है। पर इसके अंदर जो एक्सेस कॉस्ट होती है वो बहुत हाई होती है। मतलब कि आपकी जो एक्सेस की कॉस्ट होगी आपको कूल एक्सेस टीयर से भी ज़्यादा महंगी पड़ेगी,
क्योंकि इसके अंदर आपका जो डाटा है आर्काइव मोड में है, आपको उसको रिहाइड्रेट करना पड़ेगा और उसको फिर हाई प्रायोरिटी के साथ या अपनी स्टैंडर्ड प्रायोरिटी के साथ उसको रिहाइड्रेट करना पड़ेगा, कन्वर्ट करना पड़ेगा नॉर्मल टीयर्स के अंदर, और उसके बाद आप उसको एक्सेस करोगे। तो ये काइंड ऑफ आपको एक्सेस वाइज महंगा पड़ जाता है, पर स्टोरेज वाइज आपको सस्ता पड़ता है। ठीक है, चलिए इसको देखते हैं कि भाई ये काम कैसे करता है और कैसे हम इस मेथड्स को चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे चलता हूँ अपने स्टोरेज अकाउंट पे। यहाँ पे एक स्टोरेज अकाउंट है मेरा शर्मा 11 का, तो इस पर क्लिक करते हैं और यहाँ पे अपने कंटेनर्स में जाता हूँ, क्योंकि हम हमारी जो एक्सेस टीयर्स हैं ये सिर्फ हमारी ब्लॉब सर्विस पे ही काम करती हैं, फाइल शेयर्स या क्यू सर्विस पे काम नहीं करती या टेबल्स पे काम नहीं करती। तो ये ब्लॉब सर्विस का ही पार्ट है। तो कंटेनर पे मैं क्लिक करता हूँ, एक नया कंटेनर बना लेते हैं, यहाँ पे मेन नाम रख देते हैं इसका, और यहाँ पे कर देता हूँ मैं क्रिएट, और इस पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे कुछ फाइल्स को अपलोड कर देते हैं। यहाँ पे जाके अपलोड पे क्लिक करता हूँ और कुछ फाइल्स अपने कंप्यूटर से सिंपली, तो यहाँ पे मैंने डिफरेंट डिफरेंट फाइल्स अपलोड कर दी, लाइक ये एक पावर शेल की स्क्रिप्ट है वो अपलोड कर दी। ठीक है, एक टेक्स्ट डॉक्यूमेंट है, दो हमारी पीएनजी फाइल्स हैं। अब यहाँ पे आप एक्सेस टीयर का ऑप्शन देख रहे होगे, ये हॉट है, ये बाय डिफॉल्ट ही हॉट होती हैं। ठीक है, जैसे कि मैंने बताया बाय डिफॉल्ट जो आपका जो एक्सेस टीयर होता है स्टोरेज अकाउंट पे, वो बाय डिफॉल्ट हॉट पे ही सेटअप होता है। अब फॉर एग्जांपल आपको चेंज करना है, इसका जो टीयर है वो चेंज करना है, तो आप कैसे कर सकते हो? आप इस पे सिलेक्ट कर सकते हो इसको सिंपल, और यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा चेंज टीयर का। तो अगर मैं इस पे क्लिक करूँ, तो यहाँ पे जैसे ही इस पे ड्रॉप डाउन पे क्लिक करूँ तो मेरे को ये सारे ऑप्शन मिल गए, कूल, कोल्ड, आर्काइव, हॉट। ठीक है, अब अगर मैं इसको फॉर एग्जांपल कूल बना देता हूँ और क्लिक कर देता हूँ सेव पे, तो हमारा जो है एक्सेस टीयर चेंज हो गया। और अगर मैं इस पे अब क्लिक करता हूँ और यहाँ पे डाउनलोड करता हूँ, तो स्टिल मैं फाइल को डाउनलोड कर पा रहा हूँ। या फिर अगर मैं इसको कॉपी करूँ और अपने आप को अगर एनोनिमस एक्सेस दूं, तो उसके बाद मैं इसको एक्सेस भी कर पाऊंगा। ठीक है, तो उस सिनेरियो में अब ऐसे आप चेंज कर सकते हो, कूल हॉट से कूल बनाना है या फिर, ठीक है, अब फॉर एग्जांपल आपको इसको कूल से आर्काइव में मोड में कन्वर्ट करना है इस फाइल को या किसी और फाइल को, तो आप क्या कर सकते हो, इसको दोबारा सिलेक्ट करके अब यहाँ पे चेंज टीयर पे क्लिक करके यहाँ से आर्काइव पे सिलेक्ट करके सेव कर सकते हो। अब ये हमारी आर्काइव में होगी। अब यहाँ पे एक चीज का ध्यान रखना है आपको, तो अगर मैं आपको अपनी दोबारा पावर स्लाइड पे लेके जाऊं, ये कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स हैं जिनका आपको ध्यान में रखना है। सबसे पहले, यू हैव टू स्टोर डाटा फॉर एटलीस्ट 30 days इन कूल टियर फॉर नॉट टू पे द कॉस्ट। ठीक है, मतलब कि जैसे कि अभी मैंने क्या किया, फाइल थी हॉट टियर में, उसको मैंने कूल टियर का पार्ट बना दिया, फिर उसके बाद मैं दोबारा उसको 1 मिनट के अंदर अंदर ही हॉट का पार्ट बना दिया, हॉट ईयर में कन्वर्ट कर दिया। तो इस सिनेरियो में पे हॉट का ही करूंगा, मैं ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकता कि भाई मैं कूल कूल का अमाउंट पे करूंगा, नहीं। क्यों? क्योंकि मेरे को वेट करना पड़ेगा, मेरे डाटा को एटलीस्ट कम से कम 30 दिन के लिए छोड़ना पड़ेगा उस टीयर के अंदर, अगर मैं उस स्टोरेज की कॉस्ट जो है कम पे करना चाहता हूँ, अकॉर्डिंग टू कूल टीयर पे करना चाहता हूँ। ठीक है, तो ये चीज का आपको ध्यान रखना 30 डेज के लिए, कि आपको डाटा को स्टोर करना पड़ेगा अपनी कूल टीयर के अंदर, अगर आप उसका स्टोरेज अकाउंट स्टोर करने की जो कॉस्ट है उसको कट करना चाहते हो। फिर उसके बाद आपको आर्काइव के अंदर जो होता है, आर्काइव के अंदर ये जो टाइम विंडो होती है 180 डेज की होती है, तो आपको डाटा को 180 दिन कम से कम आर्काइव टीयर के अंदर छोड़ना ही पड़ेगा, अदरवाइज वो एज आ आर्काइव डाटा कंसिडर नहीं किया जाएगा एज्योर के थ्रू। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखना है। और यहाँ पे कुछ चीजें हैं, जैसे कि हॉट एंड कूल जो ऑप्शन होता है, अब जैसे कि मैंने बताया बाय डिफॉल्ट आपका स्टोरेज अकाउंट हॉट ही रखता है सारी डाटा को। ठीक है, ये चीज आप चेंज कर सकते हो स्टोरेज अकाउंट लेवल पे, आप स्टोरेज अकाउंट की सेटिंग्स में जाके आप चेंज कर सकते हो कि भाई आपको नहीं चाहिए कि आपका सारा डाटा बाय डिफॉल्ट हॉट हो, नहीं, आप चाहते हो भाई ये सारा कूल हो, तो आप इसको चेंज कर सकते हो। कैसे करते हैं मैं अभी दिखाता हूँ। और आर्काइव का ऑप्शन आपको सिंपल ब्लॉब लेवल पे भी मिलता है, आप इसको बाय डिफॉल्ट नहीं सेटअप कर सकते अपने उसके ऊपर। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, दोबारा योर अकाउंट में जाऊंगा और आपको दिखाता हूँ कि
कैसे चेंज करना है इसको स्टोरेज अकाउंट लेवल पे। तो यहाँ पे आपको लेफ्ट साइड में स्क्रॉल डाउन करना है और यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा कॉन्फ़िगरेशन का, तो इस पर क्लिक करना है। तो यहाँ पे हमको ढूंढना है ऑप्शन ब्लॉब एक्सेस टीयर का, जैसे कि यहाँ पे दिख रहा है आपको, ये बाय डिफॉल्ट हॉट पे सिलेक्टेड है। तो अगर यहाँ पे मैं कूल पे सिलेक्ट करके इसको कर दूंगा सेव और अपने कंटेनर्स में जाके यहाँ पे एक नई फाइल अपलोड करता हूँ। फॉर एग्जांपल मेरी आईएसओ नहीं करते, बहुत बड़ी है साइज में, तो मैं यहाँ पे स्क्रीनशॉट्स में से कोई फाइल उठा लेता हूँ। तो यहाँ पे एक नया स्क्रीनशॉट किया और यहाँ पे इसने ऑटोमेटिकली इसको कूल बना दिया और हमारी जो बाकी की जो फाइल्स थी वो भी इसने कूल कर दी है। ठीक है, तो इस तरीके से आप इन चीज़ों को कर सकते हो। अब आर्काइव वाला जो लास्ट चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ इसके अंदर, अब फॉर एग्जांपल मेरा जो डाटा है, मेरा जो ये फाइल है, ये आर्काइव टीयर में है। अब इस टाइम मैं इसको डाउनलोड भी नहीं कर सकता, इस टाइम मैं इसको ओपन भी नहीं कर पाऊंगा, एक्सेस भी नहीं कर पाऊंगा। पर अगर मैं इसको चेंज करना चाहता हूँ तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं यहाँ पे दोबारा चेंज टियर पे क्लिक करूंगा और यहाँ पे अगर इसको पे ड्रॉप डाउन पे क्लिक करूँ, फॉर एग्जांपल इसको मैं हॉट बनाना चाहता हूँ, तो यहाँ पे ये मेरे को ऑप्शन देगा ये वाला, जो एक तरीके से नोटिफिकेशन टाइप है, भाई रीहाइड्रेटिंग अ लॉब ब्लॉब फ्रॉम आर्काइव टू हॉट और कूल मे टेक सेवरल आवर्स टू कंप्लीट। तो अगर मैं फॉर एग्जांपल इसको अभी सेव भी कर दूं तो उस सिनेरियो में भी मेरा जो है ये वाला ये वाली फाइल एकदम ही अवेलेबल नहीं हो जाएगी, तो उसको कुछ घंटे लगेंगे उसको वापस अवेलेबल होने में। ठीक है, तो इस चीज़ का आपको आर्काइव में ध्यान रखना है, इसलिए हम आर्काइव ट्रिगर को सिर्फ उन सिनेरियोस में यूज़ करते हैं जहाँ पे हमको उस डाटा को एज अ बैकअप स्टोर करना है, क्योंकि बैकअप आप फ्रीक्वेंटली एक्सेस नहीं करते। ठीक है, तो इस वीडियो में हमने देखी टीयर्स कैसे उनको चेंज कर सकते हैं, कौन कौन सी टीयर्स हमारे पास अवेलेबल होती हैं। तो वीडियो में बस इतने ही, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में।